नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारे उन छात्रों के लिए जिन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2020-21 में आवेदन किया था और उनको ऑब्जेक्शन दूर करने का मौका नहीं मिला था, परंतु विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एक मौका और दिया गया है ऑब्जेक्शन और जो आक्षेप है उनको दूर करने का। तो विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें कि हम किस प्रकार से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जो कि 2020-21 के लिए आवेदन किया था और जो ऑब्जेक्शन था उसको दूर नहीं कर पाए थे, तो अब विद्यार्थियों को एक मौका और दिया गया है कि वो अपनी जो ऑब्जेक्शन है उनको दूर कर सके। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का हमारा ई कंटेंट। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा 10/2/2022 को एक ऑर्डर जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी जिन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जो अक्षय पूर्ति थी, जो कमी थी, उनको दूर करने के लिए उनके पास मैसेज आया था, लेकिन किसी कारणवश वो जो आक्षेप है, ऑब्जेक्शन है, उनको दूर नहीं कर पाए थे। तो उनको एक मौका और दिया गया है और इसके लिए इस प्रकार से कार्य प्रारंभ होगा कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020-21, आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो चल रहा है वो 21-22 की छात्रवृत्ति चल रही है। पिछले वर्ष की जो छात्रवृत्ति थी वो 2020-21 की है। विद्यार्थी 11/2/2022 से 10/3/2022 तक अपने आवेदन पत्रों में जो कमियां हैं, जो आक्षेप है, उनको दूर कर सकते हैं। ये कार्य ऑनलाइन कार्य उनको करना होगा। ई मित्र पर जाकर आपको आपके पास जो मैसेज आया है उस मैसेज को दिखाना है और उस मैसेज में जो कमियां आपको बताई गई है उन कमियों को आप दूर करेंगे और दूर करके ई मित्र के माध्यम से ये कमियां दूर हो सकती हैं। तो उसकी डेट आप पूरा ध्यान से सुन लें, 11/2/2022 से 10/3/2022, ये तिथि आप जरूर ध्यान रखें। और इस तिथि को ध्यान में रखते हुए आपके पास 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए आपने आवेदन किया था और आपको आक्षेप दूर करने, ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए किसी कारणवश मौका नहीं मिला हो, तो सरकार ने एक मौका आपको और दिया है कि इसके बाद अगर छात्रवृत्ति के फॉर्म में कोई आक्षेप रहता है, कोई कमी रहती है, तो इसकी जिम्मेवारी विद्यार्थी की होगी और उसका फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में कोई कार्रवाई आगामी कार्रवाई नहीं होगी, ये अंतिम कार्रवाई है। इसके बाद में आपका फॉर्म है वो निरस्त समझा जाएगा। तो इसलिए आप समय रहते हुए ये कार्रवाई आप करेंगे कि अपने फॉर्म जो कि 2020-21 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया है और किसी कारणवश आक्षेप ऑब्जेक्शन दूर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आप दूर कर सकते हैं। इस डेट को ध्यान जरूर रखें। तारीख है 11/2/2022 से 10/3/2022। तो जो भी कमियां हैं उनको आप दूर करें और कमियों को दूर करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको मुख्य रूप से 3 जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर ध्यान देना है। एक, आय प्रमाण पत्र जो है वो आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी कारणवश से पुराना आय पत्र लगा दिया है तो आपको उसको 6 माह से पुराना आय पत्र उसमें अपलोड नहीं करना है, 6 माह से बाद का होना चाहिए।
एक आपका प्रमाण पत्र जिसमें आपके 60% अंक आने चाहिए। अगर प्रमोट कर दिया गया है तो आप प्रमोट का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाइए। और एक शपथ पत्र कि आपने पिछले वर्ष अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की गई है। ये 3 डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं। और एक आपकी फीस की रसीद कि आपने महाविद्यालय में एडमिशन लिया है और आप इस महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थी पूरा ध्यान रखें, 3 डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके लगाना है। अगर प्रमोट किया गया है विद्यार्थियों को तो प्रमोट का सर्टिफिकेट लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, आय प्रमाण पत्र आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 3, फीस की रसीद कि आप इस महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। और इन 3 के अलावा एक शपथ पत्र है, वो आपको अपलोड करना है कि गत वर्ष में आपने अन्य कोई छात्रवृत्ति है वो प्राप्त नहीं की है और इस वर्ष भी अन्य कोई छात्रवृत्ति आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको इसमें अपलोड करना है। इसके साथ साथ एक समस्या ये आती है कि आय प्रमाण पत्र आप अपने फादर के नाम का बना के लगाएं। कई बार क्या होता है कि फादर की डेथ हो जाती है तो आप आय प्रमाण पत्र के साथ डेथ सर्टिफिकेट है वो भी अटैच जरूर करें, ताकि जो आप प्रमाण पत्र लगाते हैं मदर के नाम से या किसी अपने अभिभावक के नाम से, तो वो जस्टिफाई हो सके कि आप इस कारण से ये प्रमाण पत्र है वो लगा रहे हैं। तो ये मुख्य बातें हैं, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको ये छात्रवृत्ति मिल सकती है। इसलिए पूरा ध्यान रखें। इसके साथ साथ कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो 10वीं और 12वीं पास जो हमारी छात्राएं हैं उन सभी वर्ग के लिए, उनके लिए भी आक्षेप दूर करने की जो डेट है वो बढ़ाई गई है 11/2/2022 से 16/2/2022 तक। और हमारी डेट जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा की डेट है 11/2/2022 से 10/3/2022 तक। इसके साथ साथ कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2020-21 के जो 10वीं उत्तीर्ण छात्राएं हैं उनके लिए डेट बढ़ाई गई है 11/2/2022 से 16/2/2022। और इसके साथ साथ विधवा प्रीता गीता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2020-21 के लिए भी आक्षेप दूर करने की डेट बढ़ाई गई है 11/2/2022 से 25/2/2022। तो पूरा ध्यान से आपको ये कार्य करना है कि आपको डेट को जरूर ध्यान रखना है। डेट जाने के बाद में मौका नहीं मिलेगा और ये अंतिम मौका आप समझें। इसके बाद में आपका फॉर्म है निरस्त किया जाएगा या निरस्त इसको समझें। आप सभी अगर कोई कमी है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो महाविद्यालय में आकर आप संपर्क करें ताकि आपको बताया जा सके कि आपके फॉर्म में क्या कमी है। उस कमी को आप जरूर दूर करें ताकि आपको जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।